नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। और अभी हम जानने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो उसमें सबसे पहले हम जानेंगे गुप्त वंशावली को। ये आपके लिए एसएससी, यूपीएससी, सीटेट और फिर एक दिन के जो भी कंपटीशन वाले परीक्षाएं होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि बहुत ज़्यादा विस्तार से हम नहीं जानने वाले हैं, लेकिन लाइटली जो भी हम जानेंगे आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आइए देखते हैं गुप्त काल। तो सबसे पहले गुप्त काल की जो स्थापना की है वो श्री गुप्त ने किया। कब क्या ये एक्यूरेट टाइम पता नहीं, लगभग 275 ईस्वी के आसपास में किए हैं। ये क्लियर नहीं कि वही समय में हुआ, लेकिन उन्हीं के आसपास में हुआ। और इनका जो शासन रहा 280 से 290 ईस्वी सन तक रहा। चूँकि कोई भी साम्राज्य जब स्थापित होता है तो शुरू में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और फिर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं, जिसके कारण एक्यूरेट समय पता नहीं चल पाता है। फिर उसके बाद उसके पुत्र घटोत्कच राजा बने, जो कि 280 या 290 माना जा सकता है, और उन्होंने शासन किया 319 ईस्वी तक। उसके बाद आ गए चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक। फिर आ जाते हैं समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक। लगभग इन्होंने 40 वर्ष तक शासन किया और समुद्रगुप्त के ही शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। आप लोग भी जान रहे हैं। तो एक बहुत अच्छे शासन व्यवस्था समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे और ये गुप्त साम्राज्य से आते थे। इनके पिताजी चंद्रगुप्त प्रथम थे। उसके बाद रामगुप्त आए। इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही दिन शासन किए। फिर आगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि 375 से लेकर 415, मतलब यह भी लगभग 40 साल तक शासन किए और इन्होंने भी अपने साम्राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले गया। ज़्यादा अच्छा इनका शासन व्यवस्था था। फिर कुमारगुप्त आए 415 से 455 तक, इनका भी 40 साल। स्कंदगुप्त 455 से 467 के बीच में। पुरुगुप्त 467 से 473, कुमारगुप्त द्वितीय 473 से 476, बुधगुप्त 476 से 495 ईस्वी तक, नरसिंहगुप्त बालादित्य 495 से ये गलती हो रहा है, 530 होगा, यहाँ भी 530 होगा, चूँकि जब लिख 540 और ये 540 थोड़ा मिस्टेक हुआ लिखने में। तो 495 से लेकर 530 तक शासन किए। फिर कुमारगुप्त तृतीय 530 से लेकर 540 तक। विष्णुगुप्त ये इस वंश के अंतिम शासक हुए। चूँकि यहाँ से लगभग कुमारगुप्त द्वितीय ये पुरुगुप्त से ही जो सब पतन की ओर जाने लगा था, और जब पतन की ओर जाने लगा तो कुछ दिन तक वैसे खिंच खाच के जैसे चलना तो 100 साल तक चले, और 450 में ये जो राजवंश समाप्त हो गई। और फिर उसके बाद में कुछ दिन के बाद पुष्यभूति राजवंश का उदय हुआ, जिसमें महान शासक हर्षवर्धन के रूप में जाना जाता है। आइए गुप्त वंश की और कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखें। आइए देखते हैं अब और भी इनके बारे में। तो सबसे पहले गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश का शासन 275 से 550 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता भी कहा जाता है। उन्होंने शकों पर विजय हासिल किया था। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत आज भी चलता है। गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट जो गणितज्ञ भी हैं वो गुप्त काल के ही थे। कायस्थ शब्द का पहला जो उल्लेख मिलता है वो मुद्रा राक्षस ग्रंथ में मिलता है, जो कि गुप्तकालीन है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्के जो जारी किए गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त प्रथम ने,
निर्माण कार्य, इन्होंने कुछ निर्माण कार्य किए। तो तमिलनाडु में वाराह गुफा जो है, अनेकों देवी देवताओं के मंदिर का भी निर्माण किया और गुप्त ही बुद्ध गुफाएं भी। उपाधि अगर देखें तो श्रीगुप्त ने आदिराज महाराज का उपाधि धारण किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का, और फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज का उपाधि धारण किया। उम्मीद है आप सबों को ये पसंद आएगी, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।